तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 3। तो आज मैं साथ में आप गेम प्ले भी एंजॉय करो और साथ में एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ, वो भी एंजॉय करो। तो कैसे हैं आप लोग? और आ, अपना गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए क्या तैयारी हो रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साउथ में तो बहुत ही बढ़िया गणपति से फेस्टिवल होता है, तो अपना नॉर्थ में कैसा रहेगा? तो नॉर्थ वाला अपना बताओ, साउथ वाला अपना बताओ, ठीक है। तो आज की जो कहानी है वो गणपति फेस्टिवल के आसपास की है। तो मेहंदीपुर नाम का एक गांव था जहाँ पे गणपति फेस्टिवल से एक 4 दिन पहले की बात है। 4 नहीं, शायद हाँ 4-5 दिन पुरानी बात है। मतलब गणपति फेस्टिवल से ये घटना है, लगभग 5 साल पुरानी घटना है। तो क्या हुआ कि गणपति फेस्टिवल आ रहा था। तो गणपति फेस्टिवल में तो तुमको मालूम ही है, हम लोग लड़के लड़कियां सब लोग, लड़कियां अपनी तैयारी कर रही होती हैं, लड़के अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। लड़के चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं, लड़कियां गणपति जी को कैसे सजाना है, कौन सी मूर्ति लेनी है, इसके बारे में सोचती रहती हैं। इसीलिए बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल रहता है ये वाला। तो ऐसे ही एक गांव में अपना मेहंदीपुर गांव में लड़कियां और लड़के सब मिलके गणपति फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे। लड़का सब लोग चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बिट्टू नाम का लड़का था जो मतलब चंदा इकट्ठा, मतलब वो उसका बड़ा भाई था एक बिट्टू का। तो वो मतलब ये गणपति फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाता था, वो ही हर बार करता था। लेकिन उसका अभी बड़ा भाई जो है वो आर्मी में चला गया। तो अब की बार पूरा जिम्मेदारी किस पे डालें करके सब लोग लड़के बात करने लगे, 4-5 लड़के। तो बोला बिट्टू का भाई करता था तो अभी बिट्टू को ही करने देते हैं, क्योंकि बिट्टू को मालूम रहेगा क्या क्या कैसे करना है करके। तो सब लड़कों ने, वैसे तो सबको मालूम था, लेकिन ऐसे खुशी के लिए कि बिट्टू को ऐसे लीडर बना देते हैं करके बिट्टू को बोल दिया। तो बिट्टू ने सोचा ठीक है मैं तैयारी करवाता हूँ। तो ऐसे ही करके बिट्टू तैयारी करवाने लगा गणपति फेस्टिवल की। चंदा इकट्ठा करने के लिए 3 लोगों का ग्रुप बना। बिट्टू बिट्टू का दोस्त मोनू और एक सोनू। मोनू और सोनू दोनों भाई हैं। तो उन उन तीनों का एक ग्रुप बना और बाकी 3 का बना ग्रुप जो मतलब लड़कियों की मदद करवाएंगे से ये अपना पंडाल वगैरह सजाने के लिए। तो क्या हुआ कि ये लोग इकट्ठा करने लगे चंदा। कोई रोड से जा रहा है उनसे चंदा मांग लिया, घर घर जाके चंदा मांग लिया। तो ऐसे ही कर कर के चंदा इकट्ठा किया और हो गई रात के लगभग बज गए 8 आसपास, 8-9 बज गए। तो मोनू और सोनू दोनों चले गए अपने घर पे और बिट्टू पैसे वगैरह इकट्ठा करके जो इनका मतलब सोन मोनू ये बिट्टू के घर पे ले जा रहा था बिट्टू। तो क्या हुआ कि ऐसे ही रात को जब जा रहा था तो सुनसान, एकदम सुनसान रास्ता था। गांव का एरिया है ना, तो इतना बड़ा भी तो ये नहीं रहता है, दिक्कत ज़्यादा ही रहता है गांव के साइड में। तो गांव का एरिया था तो वो जा रहा था ऐसे ही रास्ते से। तो उसने देखा कि कोई है ही नहीं आसपास, गांव पूरा सुनसान पड़ा है। बोला क्या हुआ है, ऐसा कुछ तो हुआ है क्योंकि कोई भी दिख नहीं रहा है आसपास। अभी तो सोनू और मोनू दोनों घर पे गए, मेरे सामने से सामने सामने चले गए, मैं यहाँ पे खड़ा था, कहाँ गए, कोई भी देख नहीं रहा है। तो उसने सारा गांव इकट्ठ पूरा देखने लग गया, हर एक घर पे जा जाके देखने लगा। तो
कोई भी नहीं गांव में, पूरे गांव में घूम रहा है, पूरा गांव सुनसान पड़ा। ये सोच रहा है अचानक ऐसा क्या हो गया कि गांव पूरा खाली हो गया है। मैं तो अभी 1 घंटे भर पहले तो गांव में सब घूमा, तब यहीं पे थे सब लोग। तो क्या हुआ ऐसा, ऐसे कर कर के घूम रहा है। फिर बाद में एक अपने घर पे गया, लाइट वगैरह चलाया, लाइट भी चालू नहीं हो रही है। देख रहा है आसपास, ना गांव की जो सड़क है उससे कोई गाड़ी वाला जा रहा है कि इसको पता चल जाए कि और कोई आसपास है कि नहीं। तो बहुत देर तक इंतजार किया उसने कि कहाँ है कहाँ है, कोई भी नहीं है, क्या करूं करके सोचने लगा। सोचते सोचते ये मूवीज वगैरह बहुत देखता था। तो उसको लगा कि कहीं मैं अ, कहीं लूप में तो नहीं फंस गया। तो उसने सोचा लूप में फंस गया हूँ या फिर मिरर वर्ल्ड में आ गया हूँ, सोच रहा है वो। बोलो ऐसे करके सोच रहा है। फिर बोला अरे यार मैं भी क्या आदमी हूँ, मजाक, ये सब होता ही नहीं है, ये तो साइंस फिक्शन है करके छोड़ दिया उसने बात। तो उसने सोचा हाँ, तो जहाँ पे गणपति पंडाल सज रहा था वहीं पे गए होंगे सब के सब, तभी नहीं है। तो उसने जाने लगा गणपति पंडाल के लिए। गणपति पंडाल पे गया तो देखा उधर तो कोई पंडाल ही नहीं है। तो पंडाल नहीं है, किसी ने सजाया नहीं किया इन्होंने, ना लड़कों ने, लड़कों का 3 लड़के थे, लड़कियां थी 10-15, किसी ने नहीं सजाया। क्या यार करके सोचने लगा। फिर बाद में देखा कि जहाँ एक पेड़ पे, पेड़ के पास में एक लड़का खड़ा है। तो ये छोटा बच्चा मेरे गांव में तो नहीं है। तो गांव के लोगों को पता रहता है कि कौन सा, मतलब गांव का जितने भी लोग रहते हैं ना कि आस पड़ोस में कौन रहता है उनको सब मालूम रहता है। शहर के लोगों को इतना मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि क्या है यार, कोई है ही नहीं आसपास, और ये लड़का कहाँ अकेला घूम रहा है। बच्चा छोटा सा था, एक रहेगा एक 9-10 साल का बच्चा। तो बिट्टू सोचा अरे कोई है नहीं, ये अकेला पूरा घूम रहा है इधर उधर। तो गया उसके पास, जाने लगा तो वो डर के मारे वहां से भाग गया बच्चा। तो उसका पीछा करने लगा। बोला रुको रुको, क्या हो गया बेटा? मतलब बेटा क्या बोल रहा है, मतलब क्या हुआ लड़का, क्या हो गया, क्यों डर के क्यों भाग रहा है? वो पीछे मुड़ के देख के बोलता है नहीं नहीं, मैं, मेरे को मत पकड़ो, मेरे को मत मारना। तो सोचा अरे यार कि ये बच्चा इतना डर रहा है मेरे से। तो उसने सोचा चलो जाने दो, क्या हो गया, तो इसको जाने देता हूँ। थोड़ा आगे जाए, चला जाने के बाद में धीरे धीरे इसका पीछा करूँगा। तो वो धीरे धीरे आगे जाने लगा, उसका पीछा करने लगा ये। तो इसने देखा कि वो एक सुनसान से खंडर से घर में जा रहा है बच्चा। तो उसका पीछा किया उसने, उसका पीछा किया। तब उसने देखा कि पूरा घर के अंदर पूरा खंडर ही खंडर पड़ा है, कुछ भी नहीं है। बस एक बिस्तर रखा हुआ है, वो साफ सुथरा है, और रसोई घर पे थोड़ी साफ सफाई है, बाकी कहीं साफ सफाई नहीं है। तो वो गया अंदर, वो बच्चा उस बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। वो जाके उसको बुलाया, क्या हुआ, तुम इधर क्या कर रहे हो? तो फिर बाद में वो बोला कि भैया मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो बोला मेरे पास तो अभी कुछ खाने के लिए है नहीं। तो बोला हाँ भैया, तो मैं तो खाना ढूंढने ही निकला था बाहर घर से। तो बोला रात को क्यों निकल रहा है? वो भैया मेरे को रात में ही निकल पाता हूँ, इसमें इधर में दिन होता ही नहीं है। ऐसा सुनते ही बिट्टू हक्का बक्का रह गया। क्या, दिन नहीं होता? क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैं तो 6 बजे तो इधर घूम रहा था, पूरा सूरज वगैरह चमक रहा था। बोलता है नहीं भैया, यहाँ पे रात नहीं होती। तो फिर बिट्टू एकदम डर के मारे कांपने लगा कि इधर
रात नहीं होता है, क्या हो रहा है, फिर इधर में हो क्या रहा है। फिर बाद में उसने बोला कि लड़के से पूछा, तो फिर इधर रात नहीं होती है तो तुमको कैसे पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा है। तो बोलता है, भैया मेरे को टाइम का कुछ नहीं मालूम है, इधर समय के बारे में कुछ नहीं मालूम, इधर समय गुजरता ही नहीं है। तो वो एकदम हैरान, क्योंकि एकदम शॉक हो गया है, उसके पास उसके सामने इतने अजीब अजीब से राज आ रहे हैं कि यहाँ पे रात नहीं होती है, यहाँ पे समय भी नहीं गुजरता है। तो फिर बाद में उसने ध्यान से देखा, जब ध्यान से देखा उसने कि वो लड़का कैसा दिखता है, तब वो और भी हैरान रह गया, क्योंकि जो बिट्टू का छोटा वाला चाचा था वो सेम इसके जैसा दिखता है, और वो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था। फिर उसने सोचा, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो बोला, मेरा नाम है चंदू। तो एकदम हैरान रह गया बिट्टू कि मेरे छोटे वाले चाचा का भी नाम चंदू था। तो उसने बोला, तुम इधर कितने समय से फंसे हुए हो। तो बोला, भैया मेरे को नहीं मालूम कितने समय से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे को एक याद है कि मैं गणपति का टाइम था और मैं बस गांव से बाहर गया हुआ था, 9 बजे के आसपास गांव में आया तो देखा गांव में कोई नहीं है। तब उसको बिट्टू को पता चला कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में फंस चुका है, वो और उसका चाचा। और उस यूनिवर्स में टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें एक पूरा टाइम पॉज हो चुका है। तो उसने जब ये सब देखा तो हैरान के मारे बेहोश हो गया। तो उसके चाचा ने, मतलब अभी छोटा है ना तो चाचा नहीं बोलेंगे, उसको बच्चा बोलेंगे। तो उस बच्चे ने गया और पानी ला के छिड़का उसके मुंह पे, और जब पानी छिड़का तो वो एकदम से होश में आया और बोला कि तो फिर हम यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे। तो उसके चाचा ने बोला, नहीं नहीं, अभी बाहर नहीं जा सकते हम, खाना हमको लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। तो बोला, क्यों, हम अभी बाहर जाके कुछ ले आते हैं, कुछ ना कुछ होगा बाहर खाने के लिए। तो वो बोला, नहीं, अभी 12 बज चुके हैं, अभी नहीं जा सकते। तो वो बोला, 12 बज गए तो क्या हो गया, चलते हैं। तो बोला, नहीं, अभी 12 बजे के बाद में इधर अजीब अजीब से जानवर जैसे दिखने वाली चीज़ घूमती रहती है। तो बोला, जानवर, कैसे जानवर। तो वो बोला कि वो दिखते नहीं है, वो एकदम काले काले अंधेरे से रहते हैं, और रात में अगर हम 12 बजे के बाद में अगर बाहर घूमते हुए दिखते हैं तो वो हमको अंधेरे में ले जाते हैं। तो वो बोला, तो बिट्टू बोला, आपको कैसे मालूम। तो बोला कि जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे 3 लोग और थे, बूढ़े लोग। तो जब वो लोग यहाँ पे थे तो उन्होंने मुझे बताया था। तो बोला, तो क्या पता उन्होंने झूठ बोला हो तुमसे। तो बोला, नहीं, उन 3 लोगों को उन्होंने ले गया। तो बोला, ऐसे कैसे ले गया, कौन था और कितने लोग थे और कैसे ले गया। तो बोला कि एक दिन हम लोग खाने के खोज में गए हुए थे, तो हमने देखा कि
11 बजने वाले हैं। तो वो बिट्टू बोला, तो आपने तो अभी बोला था कि यहाँ पे समय का पता नहीं चलता, तो आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे 11 बज रहे थे? तो वो बोला कि जब हम लोग इधर थे तो वहाँ पे हमने एक एक फिक्स टाइम नहीं रखा हुआ था, हम ऐसे ही गिनती गिन के बताते थे कि क्या टाइम हो रहा है। तो बोला, गिनती गिन के कैसे? तो वो बोला कि हमारे इधर में हम लोग कि 11-12 बजे के बाद में और उसके 3 घंटों तक हमारे ऊपर उन दानवों का खतरा रहता है, उसके बाद में उनका खतरा नहीं रहता। तो हम लोगों ने उसी का कैलकुलेशन करके, हमारे एक बूढ़े इधर आदमी थे, उन्होंने ये टाइम का बनाया था। तो उसने बिट्टू ने बोला ठीक है, तो आगे बताओ। तो वो बोला कि ऐसे ही करके हमारे को 11 बज गए थे, हम जब खाना लेने गए तब। तो बोला हाँ फिर? तो बोला हम लोग आ ही रहे थे तब 11:30 बज गए और सब लोग घर की तरफ भागने लगे, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया और मैं वहीं पे नीचे गिर गया, और दादा ने मेरे को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान खो दी। तो बोला, तो एक आदमी ही ले गए रहेंगे ना, तो बाकी के 2 कहाँ हैं? तो वो बोला, बाकी के 2 नीचे हैं। नीचे किधर? फिर उसने अपने घर के किचन में जाकर उधर में एक फट्टा था, उसको हटाया और उसके नीचे देखा तो वहाँ पे 2 लोग छुप के बैठे हुए थे। तो वो बोला, तो ये लोग यहाँ पे है तो तुम क्यों खाना लेने गए थे बाहर? तो उसने बोला, छोटे बच्चे ने बोला कि इनके पैर कट चुके हैं। तो बोला कैसे? तो बोला कि जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो इन दोनों पे भी हमला हो गया था, और इन दोनों के पैर के ऊपर उन्होंने नाखून मार दिए थे। तो उससे क्या हो गया? उससे क्या उनके पैर कट गए? बोला नहीं, उनके पैर नहीं कटे। उनके जब ऊपर हमला हुआ तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पैर काट दो। तो बोला पैर क्यों काट दो इनके? तब बिट्टू का चाचा बोला कि अगर हम उनके पैर नहीं काटते तो वो भी दानव बन जाते। क्या? दानव बन जाते? हाँ, वो भी दानव बन जाते। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये स्टोरी मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, इसके मैं 4-5 एपिसोड लाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये स्टोरी और भी कंटिन्यू होने वाली है और बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। बाय बाय एंड लव यू ऑल।